अपने कलीसिया को बचाने के लिए, अपने कलीसिया को वापस मन फिराने के लिए, कलीसिया मन फिराए और मेरी और आए, ये सोच के यीशु मसीह उसका आने का देरी कर रहा है। तो वो जो समय आज हमें मिल रहा है, क्या करें, वो समय का हम उपयोग करें। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि साउल परमेश्वर की नजर में एक बहुत योद्धा, बड़ा योद्धा था। उसको राज्य दिया गया था, वो राज्य किया, हजार हजार लोगों को मार देता था। लेकिन परमेश्वर की वचन की विरोध, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने उल्लंघन किया। हालेलुया। उस नगर को, उस देश को तू पूरा भूमि साफ कर दे, पूरा खत्म कर दे, परमेश्वर की आज्ञा था। लेकिन उसने क्या किया, एक सुंदर सुंदर सा बैल को वो लेके आया। क्यों? परमेश्वर के लिए, वो बेदी में चढ़ाने के लिए ही लेके आया था। क्यों? वो काट के अपने लिए भोज करने के लिए लेके नहीं आया था, बल्कि वो बेदी में चढ़ाने के लिए ही लेके आया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, परमेश्वर उसको पसंद नहीं किए। वो हुष्ट पुष्ट था, उसको पसंद नहीं किए। लेकिन जो साउल था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, वो पाप किया। कितना छोटा सा ही पाप किया वो। हालेलुया। छोटा सा ही पाप किया। परमेश्वर की बेदी के लिए तो मैंने लाया था, परमेश्वर को अर्पण करने के लिए तो मैंने लाया था। छोटा सा ही पाप किया। लेकिन परमेश्वर की विरोध अगर जो पाप करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर जिसको कहता है कि बेटा ये नहीं करना, तो नहीं करना है उसकी नजरों में, उसकी व्यवस्था के अनुसार। ये करना है तो करना है। उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करने से वो पापी है। छोटा सा उल्लंघन करो या बड़ा उल्लंघन करो आप। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है, आज हम व्यवस्था को जानते हैं, आज हमारे पास समय है कि आज हम आप जो पाप करते हैं, हाथ जोड़ के परमेश्वर से माफी मांगे। छोटा बड़ा मत सोचो कि मैंने छोटा पाप किया, बड़ा पाप किया। छोटा गलती आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के लिए आप छोटा सा अगर काम करोगे ईमानदारी से, आप बड़ा कहलाओगे। हालेलुया। आपका पुरस्कार रखा जाएगा, पुरस्कार रखा हुआ है उसके लिए। छोटी सी काम करोगे, लेकिन बड़ा सा परमेश्वर के राज्य के लिए करोगे और छोटी सी गलती भी करोगे, तो जीवन की पुस्तक से आपके नाम काटा जाएगा। हालेलुया। मूसा कहता है कि हे प्रभु, तू अगर इसराइलियों को अगर यहां पे अगर मार देगा, तो ऐसा कर कि तुम जीवन की पुस्तक से मेरे नामों को काट दे। छोटी सी भूल, छोटी सी भूल, छोटी सी चीज हमें नर्क लेके जा सकता है, परमेश्वर से हमें दूर कर सकता है। आज हमें परखने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमें स्वर्ग लेके जा सकता है और कौन सी चीज हमें नर्क लेके जा सकता है। हालेलुया। जब हम काम करते हैं, कुछ चीज छोटी सी हमें लोभ हो जाता है, कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज देखते हैं कि हमें लोभ हो जाता है। हालेलुया। लोभ हो जाता है, कोई चीजों को हम देखते हैं तो लोभ हो जाता है, वो उसको मैं हासिल कर लूं क्या। छोटी सी चीज है, लेकिन परमेश्वर की विरुद्ध अगर है, परमेश्वर से आपको अगर अलग कर सकता है, आपको उससे अलग रहना पड़ेगा, उस चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा, ताकि आप स्वर्ग राज्य की जो सिंहासन है, स्वर्ग राज्य में जो आपके लिए घर बनाया गया है, वो घर में आप जाके रह सको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हनन्याह और सफीरा ने क्या किया था? कुछ ही रखा था। मैंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने 10,000 रखा और 90,000 रुपया कलीसिया में दिया, फिर भी वो दोनों मर गए। क्यों? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। उसी प्रकार जब हनन्याह मर जाता है, तो सफीरा उसके पतरस के सामने आती है और पतरस पूछता है, 8 वचन में आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? और हनन्याह कहती है, हाँ, इतने में ही बेची थी। उनके अंदर क्या आया? लोभ आया। जब इंसान के अंदर अगर लोभ आता है, क्या हो जाता है पता है? परमेश्वर से आप दूर हो जाते हो, परमेश्वर की विरुद्ध आप पाप करने लग जाते हो, परमेश्वर से आप बलवा करने लग जाते हो। लोभ
एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको नर्क लेके जा सकता है और स्वर्ग राज्य से आपको अलग कर सकता है। यीशु की राज्य से, यीशु से आपको अलग कर सकता है। क्या चीज? लोभ। ये दोनों के अंदर क्या आया? लोभ आया। वो लोग अगर कलीसिया के लिए अगर पैसा नहीं देते भी, अगर जमीन नहीं बेचते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई बोलने वाले नहीं थे। वो बेचने का बाद भी अगर नहीं देते तो कोई उन्हें नहीं बोलता। तो बेचा लेकिन क्यों नहीं दिया? नहीं बोलते भी। लेकिन उन्होंने डिसाइड किए थे कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, और बाद में जब उनके अंदर लोभ आया तो उन्होंने जब नहीं दिए, कुछ रख छोड़े, वो कुछ के वजह से क्या हो गए? वो लोग परमेश्वर के विरोध पाप करने लगे, परमेश्वर को झूठ बोले, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सोचे कि पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, आज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सोचे। आज हम क्या करते हैं? झूठ बोल देता हूं, मेरे पास जो पैसा आना है वो आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा एक एक करके लिख रहा है। जब अंतिम न्याय होगा उस समय वो पूरा सारे बुक को खोल के दिखाएगा, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाएगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो एक मनुष्य के सदृश है। हालेलुया। वो पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख देगा कि तुम क्या बोले थे, क्या किए थे, सब कुछ रख देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस को या प्रेरितों को उन्होंने झूठ बोल के बच जा सकते भी, लेकिन पवित्र आत्मा को कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज हम क्या सोचते हैं कि एक इंसान को मैं झूठ बोल दूंगा, वो चीज मैं हासिल कर लूंगा, एक इंसान को मैं झूठ बोल दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन क्या पवित्र आत्मा को आप झूठ बोल सकते हो और बच सकते हो? नहीं। हनन्या और सफीरा ने परमेश्वर को झूठ कहा, पवित्र आत्मा को झूठ कहा, और वो लोग मर गए, तुरंत मर गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज जो अनुग्रह की समय आज परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह आने से पहले हम क्या करें? आज हम अपने आप को सुसज्जित करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अगर चलेंगे तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें नरक जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। अनंत दंड है या तो अनंत जीवन है, ये दोनों ही है। आज हम इस संसार में है, आज हम मर जाएंगे, ये शरीर यहाँ पे मर जाएगा, मिट जाएगा। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो मिट्टी है और मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है, इस आत्मा को अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने जो पूरा अपने सिंहासन को, जो स्वर्ग राज्य का सिंहासन, उसको छोड़ के हमारे बीच में आकर डेरा किया और हमें वो बचाने के लिए जो आया, उसे हम तुच्छ ना समझ के आज हम उसके अनुसार चाल चले, उसकी मर्जी का अनुसार अपने जीवन जिए, ताकि जिसके बारिश हमें होना चाहिए, जो चीज हमें यीशु मसीह ने जो कह के गया है कि मैं तुम्हारे लिए जो घर बनाने के लिए जा रहा हूं, मेरे पिता के पास बहुत सारे जगह है, वहां पे मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो घर बना रहा है या जो बनाया है, वो वहां पे जाके हम बस पाए, वहां पे जाके हम जी पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पृथ्वी आज है कल नहीं है, ये शरीर आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो हमारे जो अंदर जो आज मैं जो बातें कर रहा हूं, ये मेरे आत्मा की वजह से, ये मेरे प्राण की वजह से, मेरे अंदर जो श्वास चल रहा है, इसके वजह से मैं बातें कर पा रहा हूं आपसे। अगर श्वास अगर बंद हो जाएगा, मेरे शरीर में अगर आत्मा अगर चला जाएगा, तो ये आत्मा को रक्षा करने का जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में है। इसे हमें खोना चाहिए या इसे हमें खोएंगे या इसको हम बचा पाएंगे, ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। यीशु मसीह ने अपने काम सब कुछ करके चला गया, लेकिन इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, और जब मैं आऊंगा तो अपने आप को सुसज्जित कैसे करना है, ये भी यीशु मसीह कह के गया है। इसीलिए आज हम अपने आप को सुसज्जित करें, यीशु मसीह का इंतजार में रहे, उसके वचनों में चलते रहे, उसके वचनों को मानते रहे, और झूठ ना बोले, चोरी ना करे, और परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसा पाप काम ना करे जो परमेश्वर से हमसे दूर कर सकता है। इसीलिए आज हमें हर एक कदम देख के चलना चाहिए कि
कहीं ये कदम मैं बढ़ाऊं तो परमेश्वर से कहीं मैं दूर तो नहीं हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप से हमें दिया है, तो उसकी सहायक हमें लेना चाहिए और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा आया है हमें हिफाजत करने के लिए, हमें बचाने के लिए आया है, वो हमें हर एक रोक टोक करने के लिए आया है। तो तू कौन सी चीज करना चाहिए और कौन सी चीज नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप को झूठ कहते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा सब कच्चा चीटा, मैंने बताया ना, सब कच्चा चीटा खोलेगा जब अंतिम न्याय होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन में बने रहो, तो यीशु मसीह की पवित्र वचनों में आप चलते रहो। जो यीशु मसीह का साथ रहेगा उसका जय जरूर होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।